व्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, रोपाई से संबंधित सही महीनों का समूह है। ऑप्शन ए नवंबर दिसंबर, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त, ऑप्शन सी फरवरी मार्च, ऑप्शन डी सितंबर अक्टूबर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जुलाई अगस्त। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी जुलाई अगस्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को कहा जाता है। ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी टिफिन, ऑप्शन सी लारी, ऑप्शन डी कैटामरैन। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी कैटामरैन। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी कैटामरैन। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं, मानसून के समय मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन ए बाजार में मछलियों की मांग कम होती है, ऑप्शन बी मछलियों के प्रजनन का समय होता है, ऑप्शन सी मछुआरे प्रवास पर चले जाते हैं, ऑप्शन डी मछलियां पकड़ने के साधन उपलब्ध नहीं होते। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती है। ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्रों में और ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्रों में। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, खेती में काम के तरीके को क्रमबद्ध लिखिए। नंबर 1 निराई, नंबर 2 बुआई, नंबर 3 खेत तैयार करना, नंबर 4 कटाई। ऑप्शन ए में दिया 1 2 3 4, ऑप्शन बी में दिया है 3 2 1 4, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 4 1 3 2। तो इसमें सही क्रम है ऑप्शन बी 3 2 1 4। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी 3 2 1 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर पर दिया है, खाली स्थान लिखेंगे तमिलनाडु राज्य के समुद्र तट पर कलपट्टू गांव है। इसके बाद बी पर आते हैं, समुद्र तटीय इलाकों के पूरे गांव में मुख्यतः खाली स्थान में लिखेंगे मछली पकड़ने का काम किया जाता है। इसके बाद सी पर आते हैं, नागालैंड के चिजामी गांव में रहने वाले लोग खाली स्थान में लिखेंगे चाके सांग समुदाय के हैं। फिर डी नंबर पर आते हैं, हमारे देश में लगभग 40% खेती हर मजदूर खाली स्थान में लिखेंगे ग्रामीण परिवारों में निवास करते हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 7 आ गया हमारे सामने, कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कलपट्टू गांव में धान के अलावा आम, नारियल, कपास, गन्ना आदि उगाया जाता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे भारत में केवल 20% किसान बड़े, यहाँ पर किसानों आएगा नेताओं नहीं, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं हम, शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता है। उत्तर में लिखेंगे शेखर अपना धान बाजार में, यहाँ पर मैं लिखेंगे इसलिए नहीं बेचता है क्योंकि वह व्यापारियों से बीज और खाद उधार लेता है। उसे चुकाने के लिए शेखर को अपनी फसल को व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ती है। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे भूमिहीन और दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खेतीहर मजदूर कहते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 12 आ जाता है हमारे सामने,
प्रश्न नंबर 12 में पूछा है शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं। तो उत्तर में लिखेंगे उनके स्वामित्व वाली जमीन होने के बाद भी दूसरे लोगों की जमीन पर काम करने की उनकी ज़रूरत। फिर इसके बाद उनके ऊपर अधिक ऋण होना। उपरोक्त दोनों कर्म से शेखर और तुलसी का जीवन एक समान है। शेखर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 कम जमीन होने के कारण गांव के किसान अपनी खेती के अलावा दूसरे काम करने पड़ते हैं। फिर नंबर 2 कभी कभी उन्हें काम की तलाश में घूमना भी पड़ता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे नागालैंड की पहाड़ों की ढलान पर सीढ़ी नुमा खेत तैयार किए जाते हैं। इससे यहाँ खेती करना आसान हो जाता है। बारिश होने पर पानी इन सीढ़ी नुमा खेतों में जमा हो जाता है जिसके बाद खेती करना और भी आसान हो जाता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग आजीविका के साधन के रूप में खेती में शामिल हैं। छोटे पैमाने पर खेती, मछली पकड़ना, पशुधन पालना और गैर कृषि गतिविधियां कुछ सामान्य आजीविकाएं हैं जिन पर यह आबादी जीवित रहती है। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 16 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे खेती के लिए कर्ज लेने के निम्नलिखित जोखिम हो सकते हैं। नंबर 1 फसल खराब होने से किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा। नंबर 2 मौसम में बदलाव से फसल का मौसम खराब हो सकता है। तीसरा है बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान हो सकता है। फिर चौथा है जलवायु संबंधी झटकों से किसानों को नुकसान हो सकता है। इसके बाद पांचवा पशुधन रोग से किसानों को नुकसान हो सकता है। और नंबर 6 है अतिरिक्त लागतें, ऋण लेने से जुड़ी अतिरिक्त लागतें जैसे अवसर लागत, परिवहन लागत, रिश्वत, फीस वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 7 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।